वेलकम टू मेन चैनल। आज का टॉपिक है मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है, ये है टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज गॉडेस ओरेकल एंड थर्ड इज ब्लू ओरेकल। ओके, रिलेशनशिप ओरेकल ये तो हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो हियर वी आर। मेरे सवालों का जवाब दो। यू नो द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड बाय ईदर यू और बाय समवन एल्स। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आपसे कनेक्ट करता है, द रीडिंग गोज ऑन टू यू। अगर आपको लग रहा है कि somebody has the question for you, तो दिस रीडिंग अगेन कैन रेजोनेट विद यू। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी शफल द कार्ड्स। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो। भाई कौन कह रहा है और किसके सवाल है? ओके, सवाल काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़े भी हो सकते हैं। ओके, चलो अब एक और कार्ड देखते हैं, कोई आता है क्या। एक और बार शफल करते हैं एंड हियर वी गो। ठीक है, तो इस सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो द फर्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट द एरीज, लियो, सैज। वेल, क्या है इसका मतलब? भाई somebody इज वेटिंग टू लिसन फ्रॉम योर साइड। कोई आपसे कुछ बात सुनने को बेकरार है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने आपको कुछ सवाल पूछे होंगे या फिर ये सवाल आपके होंगे उनके प्रति। ठीक है, मे बी कि क्या वो अपने पास से आज भी या अभी भी कनेक्टेड हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जो आपके दिल को चुभती हैं एंड आपको उनकी जानकारी चाहिए। ये उनके बारे में भी हो सकता है या फिर ये डायरेक्टली आपके बारे में हो सकता है जो वो आपसे पूछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन पूछता है कि मैं तो कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ लेकिन आप क्यों नहीं हो। ठीक है, या फिर इतनी क्या जल्दी है। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हैविंग एंगेजमेंट और मैरिज इज़ द साइन ऑफ कमिटमेंट। किसी को लगता है कि बस हाँ कह दिया इसका मतलब ये एंगेजमेंट हो गया या फिर कमिटमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि व्हाट आर यू प्लानिंग रिगार्डिंग द फ्यूचर, या फिर व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं। हालांकि डजंट मीन कि ये पर्सन फिलहाल आपके साथ कनेक्टेड है। मे बी ये पर्सन आपका कोई एक्स भी हो सकता है, या फिर वो वापस से आपसे कनेक्ट हो रहा है एंड अब आप उससे सवाल पूछ रहे हो, या फिर आपको मूव ऑन होना है। लेकिन मूव ऑन होने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्यों, कैसे, किस लिए। ओके, सो ये बात है यहाँ पे। दिस पर्सन कुड बी आस्किंग यू समथिंग एंड यू वांट टू गिव द आंसर टू दिस पर्सन, या फिर वाइस वर्सा। सेकंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट दी टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ओके, ये पेंटिकल्स का कार्ड है कि कॉइन्स। क्या है इस कॉइन्स का मतलब? जो कॉइन की जो मतलब यहाँ पे आ रहा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द कॉइन एंड इट्स ऑल अबाउट द किंग। ठीक है, यानी कि भाई किसी पर्सन ने कोई एक निर्णय ले लिया है। ठीक है, डिसीजन। अब ये डिसीजन या तो आपने ले लिया है या फिर इस पर्सन ने ले लिया या फिर आप दोनों ने मिलके ले लिया है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि किसी की शादी हो चुकी है और अब आप दोनों मिलके एक दूसरे को सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे को सवाल पूछ रहे हो रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो उनको एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जैसे कि मान लो इफ़ यू आर मैरिड या फिर आप टुगेदर हो और उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग यू कोई प्लान्स बनाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कुड यू डू दैट टू मी। ओके, या फिर आपको किसी पर्सन से नहीं मिलना, स्पेशली उनके किसी फ्रेंड ने, क्योंकि उस फ्रेंड ने कभी आपको ट्रबल दी थी एंड वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरा अच्छा दोस्त है एंड हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो यू लाइक व्हाई डिड यू डू दैट टू मी। तो ऐसे कोई सवाल हो सकता है। तो समवेयर कि कोई सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो या फिर ये आपसे पूछ रहे हैं सवालों के जवाब। ठीक है, कि आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग देम फैमिली को बता दिया, या फिर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग सीरियस। तो ये कुछ बातें यहाँ पे हो सकती है। कई बार अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो वो भी एक सवाल हो सकता है। ठीक है, तो जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन अभी किसी एक नए पर्सन से मिल रहा है, बात यहाँ पे ऐसे आ रही है कि क्या आप इनका साथ निभाओगे या क्या वो आपका साथ निभाओगे। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। मे बी आप उनसे सवाल पूछ रहे हो और वो भी शायद आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। ये आंखों से भी सवाल हो सकते हैं एंड यू कैन सेंस दैट। अगर आपको इमोशन अंडरस्टैंड होते हैं तो यू जस्ट सेंस दैट सेम थिंग कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो आपकी आंखें, आपका दिल हूबहू जान सकता है। क्या वो सच्चे दिल के साथ आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ और है, उनकी फितरत क्या है, अच्छी या बुरी, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट
कहीं ना कहीं किसी को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई पर्सन जो बैकआउट करने वाला है, ठीक है। या तो ऐसा पहले हो चुका है कई बार, ओके, मतलब आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, या फिर ये जो पर्सन है वो बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहा है, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ पहले भी ऐसा किया था कि विदाउट टॉकिंग टू यू ये पर्सन चला गया था, या फिर यू जस्ट थॉट दैट दिस पर्सन कुड हैव सम अफेयर विद समबडी एल्स। तो अब ये सवाल आ रहा है कि व्हाई शुड आई बिलीव ऑन यू, यू नो। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली ये पर्सन अगर कहीं आपसे नाराज़ है किसी बात के ऊपर, किसी भी बात से ऊपर, तो वो आपसे भी झगड़ा कर सकता है। फिर क्यों झगड़ा करना, ऐसे क्या बात की मैंने दैट यू आर एंग्री ऑन मी। तो ऐसे भी कई सवाल यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं उसमें से पहला कार्ड है वो है द सन, यानी कि सोल। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि मे बी कोई पर्सन जो है वो, अब ये आप हो सकते हो या फिर वो पर्सन हो सकता है कि दिल से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशन टेढ़ी हो रही है, ठीक है। अब ये सवाल है कि क्या आप इनका साथ निभाओगे या नहीं। बिल्कुल वही सवाल आप अभी इनसे शायद पूछ सकते हो कि इतना सब होने के बावजूद जब मैं तैयार हूँ आपका साथ देने के लिए, चाहे दुनिया रेडी नहीं है, आपका जॉब नहीं है, पैसों की दिक्कत है, जो भी, आई डोंट केयर, आई एम विथ यू, फिर भी अगर आप ना कह रहे हो, फिर भी अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हो, फिर भी अगर आप मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो, तो व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू डू सो टू मी, यू नो। ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो सेकंड किंग आ गया है, पहला आई थिंक वॉन्ड का आ गया था, और ये आ गया है कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मे बी शायद किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी के साथ ट्रिक की है, यू नो, यू जस्ट थॉट दैट कि किसी ने किसी साथ गेम खेला है एंड यू आर इन दैट गेम। अब या तो आप उस गेम में फंसते चले जा रहे हो या फिर आप फंसते फंसते बचे हो। तो सवाल ये है कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ओके। वैसे भी एक और बात हो सकती है कि somebody इज टोटली इनटू यू, और वो इतने क्रेजी है, ऑब्सेसिव हो सकता है आपके बारे में कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यू नो। बिकॉज एक लेवल होती है, एक हद होती है। अगर इस पर्सन ने वो हद पार कर दी तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो वो भी एक शायद क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पे गॉडेस ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो पहला कार्ड आ गया, देखते हैं क्या है मेरे सवालों का जवाब, क्या यहाँ पे आता है, इस कार्ड का मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब एक और बार शफल करते हैं, वरना बस हम जो कार्ड आ गया वही लेंगे, ठीक है। चलो वही लेते हैं, सिर्फ एक ही कार्ड आ गया, वो है लव योर बॉडी, ओके, लेट योर ब्यूटी फेड आउट। आई थिंक ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और अब अगर हम इसका मीनिंग निकालें, ठीक है, तो मीनिंग दोहरे मीनिंग निकल रही है। पहला जो मीनिंग है कि बस बी हैप्पी ऑल टुगेदर, ठीक है। आप जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस ट्रैजिक हालात में हो या फिर बहुत ही उम्दा हालात में हो, लव, प्यार होना चाहिए, ओके। गाने सुनो, डांस करो, मेडिटेशन करो, जॉगिंग करो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, मूवीज़ देखो, अच्छा काम करो एंड हैव अ वंडरफुल स्लीप। तो ये सभी बातें आपके लिए आती हैं, क्यों? बिकॉज देयर इज़ वन थिंग कि आपको सही होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी बात जो आती है कि समबडी इज अट्रैक्टेड टू दिस ब्यूटी, ओके, समबडी इज पैशनेट और obsessive possessive अबाउट somebody's स्माइल, somebody's आईज, और अगर हम सही तरीके से कहें तो somebody's फिजिक। अब जब हम बात करते हैं किसी को कोई दिल से पसंद आ गया है, तो यहाँ पे बात आती है दिल की। लेकिन अगर हम ये कि किसी को अगर कोई पसंद आ गया है फ्रॉम द बॉडी, ओके, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट। तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाई डू यू लव मी, डू यू लव मी बिकॉज ऑफ माई स्माइल, बिकॉज ऑफ माई हार्ट, बिकॉज ऑफ माई नेचर, और डू यू लव मी बिकॉज ऑफ माई बॉडी, ठीक है। तो वो भी सवाल कहीं ना कहीं है कि अगर किसी को लग रहा है कि ये एक मोमेंटम है जहाँ पे यू आर सीरियसली आस्किंग दिस क्वेश्चन टू समबडी एल्स, ओके, कि जवाब दो मेरे इस बात का, व्हाई डू यू लव मी, यू नो। तो शायद कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा या फिर किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बताया होगा एंड यू आर टोटली अपसेट विद दिस पर्सन, ठीक है। या तो ये आपके साथ हुआ है या आपके किसी फ्रेंड के साथ, या फिर योर लवर इज टेलिंग यू दिस एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर टोटली अपसेट, ठीक है। अब देखते हैं ब्लू ओरेकल से क्या रीडिंग आती है, ठीक है। ये हमारा फाइनल ओरेकल है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, मेरे सवालों का जवाब दो, ओके। चलो तो 4-5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं 1-2 कार्ड और आते हैं क्या, अगर आए तो ठीक है, वरना हम जो कार्ड आ गए हैं उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है। एक और बार फाइनल शफल करते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है एन्जॉय,
ठीक है, ये पहला कार्ड आ चुका है। दैट मीन्स वॉट कि आपको या फिर इस पर्सन को एंजॉय करने की ज़रूरत है। डू नॉट आस्क क्वेश्चन टू समबडी एल्स। शायद जो सवाल आपने पूछा है इनका सही जवाब किसी के पास नहीं हो, या फिर यूँ हो कि ये सवाल स्टैंड ही नहीं करता, यू नो, मे बी द पर्सन ओनली एंड ओनली लव्स यू, या फिर जो जवाब है वो आपको पहले ही दिया गया है, अब आप उसे संतुष्ट हो या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो कार्ड है वो है एंगेजमेंट। सो दैट्स समथिंग ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर। ठीक है, इसका आई थिंक ये इस सवाल का एक जवाब हो सकता है कि फाइनली एक दूसरे के साथ यूनाइट होना। ठीक है, तो अगर आपके जो भी सवाल हैं वो अगर आप एंगेज होने से पहले पूछते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाँ, दिन ब दिन बातें बदलती रहती हैं वो पता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सच में कमिटमेंट इज़ द वन दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो ये एक बहुत ही सीरियस और आसान जवाब हो सकता है आपके किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन का। फिजिकल डिस्टेंस, दैट्स अनदर थिंग। ये भी एक सवाल हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस मतलब क्या है कि आप कब फाइनली यूनाइट होंगे, कब आप एक दूसरे को मिलेंगे, क्योंकि मे बी आप डेट कर रहे हो जस्ट थ्रू फोन, एक दूसरे को जस्ट फ़ोन से देखना या फिर मिलना, बातें करना, टेक्स्ट करना, लेकिन पर्सनली मिले नहीं हो। ये पता नहीं है कि यू नो कि पर्सनली मिलके कैसा लगता है, जो ऑरा की फीलिंग है वो कैसी लगती है। सच में लगता है कि ये पर्सन वही है जिसको मैंने अभी तक देखा है, मेरे मन में जो पर्सन छाया हुआ है। तो ये बात की भी कहीं ना कहीं शान आप यहाँ पे कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मीट ईच अदर इन रियल, इन पर्सन। ठीक है, मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जवाब हो सकता है कि मे बी यू जस्ट वांट टू मीट दैट पर्सन, या फिर दिस पर्सन वांट टू मीट यू डेस्परेटली। ठीक है, हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, लाइक दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा है, काम बढ़ गया है, छुट्टी नहीं मिल रही है, एंड शायद दोनों में से कोई पर्सन कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा है, आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम और सम नाइट विथ यू एंड समबडी इज़ नॉट रेडी फॉर दिस वन। ठीक है, तो वो भी एक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फंक्शन। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो आप मैरिज के लिए या फिर सेरेमनी के लिए या फिर छोटी सी पार्टी के लिए भी यू नो सोच रहे हैं। मे बी आपको किसी को बताना है दैट वी आर एंगेज्ड। ओके, शायद इससे किसी का दिल हल्का हो सकता है। अब ये शायद आपकी फीलिंग हो सकती है फिर किसी और की। मे बी अगर आपके फ्रेंड को लग रहा है कि आप एंगेज नहीं हो, ये बस दिखावा है, तो देन यू वांट टू क्लियर इट आउट दैट वी आर अ कपल एंड वी विल बी डेफिनेटली टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए शायद ये आप सबके सामने प्रूव करना चाहते हो, या फिर ये पर्सन भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है। हालांकि किसको कितने मोमेंटम मिलते हैं वो देखने वाली बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है प्रपोज। सो दैट्स द एंड कार्ड ओवर हियर। मे बी जो सवाल है बस वही है कि प्रपोज कौन करेगा और कब। अब आप में से कुछ लोग अगर बस 2 महीने हुए हैं मिलके, 2 दिन हुए हैं, तो ये कार्ड ये आपसे इतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता। ओके, डेफिनेटली बात आपके दिल में होगी कि क्या यही वो पर्सन है, लेकिन आप फिर उसके बारे में सोचते रहोगे कि क्या ये मेरे ख्यालों में बैठता है, जो भी मेरे सपनों में आता है, चाहे वो जो प्रिंस हो प्रिंसेस हो, क्या ये उसमें फिट बैठता है, तो आप उसके बारे में सोचोगे। लेकिन अगर 2 साल हो गए हैं, ओके, 4-6 महीने हो गए हैं, या फिर 4 to 6 years हो गए, तो अब एक सीरियस बात आती है कि कब प्रपोजल होगा, या फिर बस यू जस्ट वांट टू हैव एन अफेयर विथ मी। ठीक है, तो जो लोग सीरियसनेस चाहते हैं वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रपोजल कब होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल को छू रही है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, एंड उनको अब और कमज़ोर नहीं पड़ना। ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई एक बात क्लियर करे। तो शायद कोई आपसे ये सवाल पूछ रहा है, या फिर आप ऐसे कुछ सवाल पूछ रहे हो जो इसका जवाब देना पड़ता ही है। यू नो, सो द पर्सन शुड गिव यू द आंसर राइट अवे। The reading, up it will resonate. Thank you.